HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि अपने करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके CAT का एग्जाम है जो कि अपना होने वाला है, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे दोस्तों। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड है और सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा धार्मिक पर्यटन के लिए कौन सी ट्रेन हरियाणा में पुनः शुरू की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा धार्मिक पर्यटन के लिए कौन सी ट्रेन हरियाणा में पुनः शुरू की जाएगी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, इसकी शुरुआत है वो हरियाणा में धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए पुनः की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और जो ये ट्रेन है इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है कि जो भगवान श्री राम से संबंधित जो धार्मिक स्थल है उन सभी स्थलों का भ्रमण कराना। और इस ट्रेन की शुरुआत है वो कब की गई है, तो इसकी शुरुआत है वो 24 अगस्त से की गई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, हाल ही में हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सेंट्रल सरकार के द्वारा जो डाटा सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि CDLU के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने को याद रखना है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको CDLU के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना है वो 2 अप्रैल 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो वो अपनी सिरसा जिले के अंदर है। और इसके जो वर्तमान के अंदर जो कुलपति है वो कौन है, तो प्रोफेसर अजमेर मलिक हैं, वो इसके वर्तमान में इसके कुलपति है। ये अपने को याद रखना है भी, हाल ही में यूनिवर्सिटी डाटा सेंटर कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तिलपत का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, तिलपत का द्वितीय युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। तो दोस्तों जो तिलपत का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था, सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है भी, तिलपत का द्वितीय युद्ध है वो 15 नवंबर 1764 के अंदर हुआ था। ये अपने को याद रखना है। एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है भी, तिलपत का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1764 के अंदर हुआ था दोस्तों। और किन किन के बीच में हुआ था, तो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह व निजामुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह व नजीबुद्दौला के बीच में तिलपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों विजन डॉक्यूमेंट, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, उत्तरी भारत का अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग सचिवालय हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया SDG जिला सूचकांक 2022 किन के द्वारा तैयार किया गया है भी। SDG जिला सूचकांक है 2022 है जो हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो किन के द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान और वित्त विभाग है, इन दोनों के द्वारा जो एसडीजी सूचकांक 2022 है वो तैयार किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना भी, जो एसडीजी जिला सूचकांक है इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत है वो दोस्तों वो 5 अक्टूबर 2021 से हुई थी और 2022 के अंदर इस बार इसका दूसरा संस्करण था दोस्तों, ये अपना याद रखना है। और इसका मतलब क्या है भी, जो प्रगतिशील जिले हैं उनका चयन करना है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और इसके अंदर जो पहला स्थान है वो कौन से जिले का है, तो पहला स्थान है वो अम्बाड़ा का है दोस्तों, दूसरा स्थान है वो गुरुग्राम का है और तीसरा स्थान है वो पंचकुला का है दोस्तों, ये अपना को याद रखना है भी। एसडीजी जिला सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान कौन से जिले का है, तो अम्बाड़ा का, द्वितीय स्थान है वो गुरुग्राम का और जो तृतीय स्थान है वो पंचकुला का है। और इसको जारी कौन करता है, तो हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान और वित्त विभाग दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन अभियान 2022 किस जिले में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन अभियान 2022 किस जिले में शुरू किया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवात। इसका वर्तमान के अंदर नाम क्या है, नू है, तो नू के अंदर इसको शुरुआत की गई है दोस्तों ऑपरेशन क्लीन अभियान की, जो कि हरियाणा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई है दोस्तों, क्योंकि पीछे से आपने खबर में पढ़ा था भी मेवात के अंदर जो डीजीपी थे उनकी खनन माफियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो अवैध खनन को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत है वो हरियाणा पुलिस के द्वारा मेवात जिले के अंदर की गई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित भारत गौरव अवार्ड, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना भी, भारत गौरव अवार्ड हरियाणा के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है दोस्तों। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फ्रांस के अंदर जो भारत गौरव अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है, तो जो जैविक खेती है दोस्तों उसकी प्रशिक्षण देने के लिए भी, जो व्यक्ति जैविक खेती का निःशुल्क प्रशिक्षण देता है उसके लिए फ्रांस के अंदर भारत गौरव अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है। तो ये किसे मिला है दोस्तों, ये अजय कुमार बोरा को मिला है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात 1305 दर्ज किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है भी। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात 1305 दर्ज किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना करनाल। करनाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, सीएम सिटी कहा जाता है दोस्तों। नवीन पत्ती पर बसा शहर कौन सा है दोस्तों, करनाल है। और हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो करनाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किस विभाग की बुलेटिन जारी की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किस विभाग की बुलेटिन जारी की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वित्त विभाग। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा वित्त विभाग की बुलेटिन जारी की गई है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है ये दोस्तों अपना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। भांडावास का युद्ध है वो कब हुआ था, तो जो भांडावास है इसका युद्ध है वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1789 के अंदर हुआ था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और जो भांडावास है इसका युद्ध है वो हरियाणा के कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है, ये भी अपने को याद रखना है। और इसका युद्ध है वो 1789 के अंदर हुआ था, ये अपने को याद रखना है। 1789 के अंदर भांडावास का युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहतास सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा नाम देके पूछ लेगा भी, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा भी हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के प्रधान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो रोहतास सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो ये अपने को याद रखना है भी, इनका संबंध है वो अपना रोहतक से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा तथा प्रदेश का पहला पक्षी घर बनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा तथा प्रदेश का पहला पक्षी घर बनाया जाएगा, तो ये अपना दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो कनौड़ था दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लेना कि हरियाणा में कार्बन क्रेडिट के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए किस देश की सहायता से इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी हरियाणा में कार्बन क्रेडिट के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए किस देश की सहायता से इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की सहायता से ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है कि वर्तमान समय में हरियाणा में हर्बल पार्क कितने हैं। तो इनकी संख्या है वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर वो कितनी है दोस्तों, 58 है। ये अपने को याद रखना है कि वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर हर्बल पार्क कितने हैं। तो ये दोस्तों कितने हैं, 58 है। ये अपने को याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि हर घर, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर घर हरियाली योजना है, इसकी शुरुआत है वो हरियाणा में कब हुई थी। तो हर घर हरियाली योजना है, इसकी शुरुआत है वो 2015 के अंदर हुई थी दोस्तों, ये याद रखना है। जो पौधागिरी अभियान है दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो हरियाणा के अंदर कब हुई थी। तो जो पौधागिरी अभियान है दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो हरियाणा के अंदर 2018 के अंदर हुई थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और जो पहला ऑक्सी वन है दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी। तो जो पहला ऑक्सी वन है वो स्थापित किया गया दोस्तों, वो 5 जून 2021 को करनाल के अंदर शुरू किया गया दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और जो लाडो की बगिया है दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो वो खानपुर खुर्द से हुई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। जो प्राण देवता योजना है दोस्तों की वृक्षों से जुड़ी हुई है, इसकी शुरुआत है वो 2021 के अंदर कहाँ से हुई है। तो करनाल से हुई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हरियाणा के अंदर कहाँ पर है। तो यमुनानगर के अंदर है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मतलब कि इसी में भी अमृता देवी बिश्नोई ऑक्सीजन 1 कहाँ पर है। अमृता देवी बिश्नोई ऑक्सीजन पार्क हरियाणा में कहाँ पर है। तो अमृता देवी बिश्नोई ऑक्सीजन पार्क है वो हरियाणा के सोनीपत के अंदर है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल के द्वारा हरियाणा लैंड पुलिंग 2022 को कब मंजूरी दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 29 जुलाई 2022 को हरियाणा मंत्रिमंडल के द्वारा हरियाणा लैंड पुलिंग 2022 को मंजूरी दी गई है दोस्तों। इसका उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है, लैंड पुलिंग का उद्देश्य है दोस्तों शहरीकरण व औद्योगिकरण के लिए जो भूमि है उसको प्रदान करना दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन, बाणभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो बाणभट्ट पुरस्कार है दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो संस्कृत साहित्य से संबंधित है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लेना। 1 जुलाई 2022 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल को 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सबसे पहले अपने को याद रखना है भी NDRI है वो कहाँ पर है। तो NDRI है दोस्तों वो करनाल के अंदर है दोस्तों। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, इसका स्थानांतरण हुआ था दोस्तों। पहले इसकी स्थापना है वो 1923 के अंदर बंगलोर के अंदर की गई थी, लेकिन उसके बाद में 1955 के अंदर इसका स्थानांतरण है वो कहाँ पर कर दिया गया था, वो करनाल के अंदर कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना है वो हरियाणा में कब हुई थी, 1955 के अंदर हुई थी दोस्तों। और NDRI कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। तो इसको दोस्तों 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो महिषी मित्रा ऐप है वो लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस ऐप का उद्देश्य क्या है, इस ऐप का उद्देश्य है दोस्तों भी जो अपने पशु है अगर उनको गर्मी हो जाती है या उनको सर्दी लग जाती है तो इस ऐप के अंदर अगर आप पशु की जो लार है उसकी फ़ोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड करते हो तो इस ऐप के अंदर पूरी जानकारी दी गई है भी पशु को क्या दिक्कत है, भी इसको सर्दी की दिक्कत है, इसको गर्मी की दिक्कत है। इसी को देखते हुए ये ऐप लॉन्च की गई है। और ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। महिषी मित्रा इस ऐप का नाम है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गप्पू वाला बाग स्थल पर तैयार मिनी खेल स्टेडियम का नाम उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। गप्पू वाला बाग स्थल किस जिले में है। ये जो गप्पू वाला बाग स्थल है इसकी जो यहाँ पर जो खेल स्टेडियम है दोस्तों इसका नाम है वो उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है भी जो गप्पू वाला बाग स्थल है वो हरियाणा में कहाँ पर है, तो वो करनाल के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के कौन से जिले के अंदर नाइट मार्केट की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर नाइट मार्केट लगती है दोस्तों? तो वो अपने को याद रखना है, करनाल है इसका, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है दोस्तों। दान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। सीएम सिटी किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा जो कि वर्तमान समय में हर तरफ खेलों के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि हरियाणा का नाम है दोस्तों, वो इन्होंने चमका कर रख दिया है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपना भाला कौन से संग्रहालय में उपहार के रूप में दिया है दोस्तों? तो इन्होंने जो अपना ओलंपिक में इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, जिस भाले से इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वो भाला इन्होंने कौन से संग्रहालय में उपहार के रूप में दिया है? तो वो अपना दोस्तों ओलंपिक संग्रहालय के अंदर दिया है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ओलंपिक संग्रहालय के अंदर इन्होंने अपना भाला है वो उपहार के रूप में दिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों भी भाला फेंक दिवस है, वो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल जेवलिन डे है वो कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा की पहली डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है? तो ये हिसार के अंदर बनी है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और हिसार मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो अपना जींद है दोस्तों, सिरसा है, फतेहाबाद है और हिसार है, ये 4 जिले हैं जो कि अपने हिसार मंडल के अंदर आते हैं। और हिसार डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट की पहली जो मतलब कि हरियाणा की पहली डिविजनल कमिश्नरी वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है? तो वो हिसार की बनी है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर पहला पशु ब्लड बैंक कौन से जिले में स्थापित किया गया? तो हरियाणा का जो पहला पशु ब्लड बैंक है वो कौन से जिले के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो वो हिसार के अंदर स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, अडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट अभियान की शुरुआत हरियाणा के कौन से जिले में की गई है? तो अडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट अभियान की शुरुआत है वो हरियाणा के गुरुग्राम से की गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस शहर में मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला रखी है? अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरखोदा सोनीपत के अंदर रखी है दोस्तों। और ये 900 एकड़ के अंदर प्लांट है वो बनेगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, ये अपना साहित्य से जुड़ा हुआ है। एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, ये 2 उपन्यास है दोस्तों। पहले का नाम है एक छाया और मैं और दूसरा है टूटा हुआ आदमी। ये दोनों के दोनों उपन्यास किसके हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहन चोपड़ा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो उपन्यास है टूटा हुआ आदमी, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद कर लेना दोस्तों। ये किसकी रचना है? तो ये मोहन चोपड़ा की है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कितने जिलों में तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोले जाएंगे? भी हरियाणा के कितने जिलों के अंदर तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोले जाएंगे? तो ये कितने जिलों के अंदर खोले जाएंगे दोस्तों? तो ये अपने 6 जिलों के अंदर खोले जाएंगे दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट का प्रश्न है भी हरियाणा के कितने जिलों के अंदर तंबाकू नियंत्रण केंद्र खोले जाएंगे? तो ये अपने 6 जिलों के अंदर खोले जाएंगे। और जिले कौन कौन से है दोस्तों? तो महेंद्रगढ़ है अपना, ये अपने को याद रखना है, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया दोस्तों, उसके बाद में सोनीपत हो गया दोस्तों, सोनीपत हो गया, जींद हो गया दोस्तों और रोहतक हो गया दोस्तों, और अपना लास्ट रह गया दोस्तों फतेहाबाद। इन 6 जिलों के अंदर तंबाकू नियंत्रण केंद्र हैं और निवारण केंद्र है वो हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में देश के सबसे बड़े अमृता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? फरीदाबाद के अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। ये फिर दोबारा नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा बने हैं दोस्तों। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के शाहबाद सरकारी चीनी मिल में 60 के एलपीडी क्षमता के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद सरकारी चीनी मिल में 60 के एलपीडी क्षमता के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा है वो इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपने इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और